हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं समास और समास के भेद। समास आपस में संबंध रखने वाले दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, राजमहल, विधि के अनुसार, यथाविधि। समास के भेद। समास के चार भेद हैं। 1. अव्ययी भाव समास। 2. तत्पुरुष समास। 3. द्वंद्व समास। 4. बहुब्रीहि समास। 1. अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा दूसरे शब्द से मिलकर पूरे समस्त पद को ही अव्यय बना दे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हर रोज, रोज रोज। बेशक, शक के बिना, रातों रात, रात ही रात में। आजन्म, जन्म पर्यंत। हर साल, साल साल। मन मन, मन ही मन में। 2. तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जिस कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है उसी के नाम पर तत्पुरुष समास का नामकरण होता है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। 1. कर्म तत्पुरुष। 2. करण तत्पुरुष। 3. संप्रदान तत्पुरुष। 4. आपादान तत्पुरुष। 5. संबंध तत्पुरुष। 6. अधिकरण तत्पुरुष। 1. कर्म तत्पुरुष। जिस समास में दो शब्दों के मध्य से कर्म विभक्ति के चिन्हों का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत। 2. करण तत्पुरुष। जिस समास में करण कारक का लोप हो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मनमानी, मन से मानी। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। 3. संप्रदान तत्पुरुष। जब समास करते समय संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप हो तो वह संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। 4. आपादान तत्पुरुष। जिस समास में आपादान कारक चिन्हों से जुदाई का लोप हो उसे आपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। भयभीत, भय से भीत। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। 5. संबंध तत्पुरुष। समास करते समय जब संबंध कारक चिन्हों का, के, की आदि का लोप हो तो वही संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे जन्मभूमि, जन्म की भूमि। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राम कहानी, राम की कहानी। 6. अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास में अधिकरण कारक के
विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्मवीर, धर्म में वीर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। 3. द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास बनाते समय तथा या और समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना, माता पिता, माता और पिता, गुण दोष, गुण और दोष, नर नारी, नर और नारी, राजा रंक, राजा और रंक, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। 4. बहुब्रीहि समास। जब समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो तथा कोई बाहर का पद प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे बारहसिंगा, 12 सिंगों वाला, महात्मा, महान आत्मा वाला, विशाल हृदय, विशाल है हृदय जिसका, चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाले, दुरात्मा, दुष्ट आत्मा वाला। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।